छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है वर्तमान में जो सरकार है उनका। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत करने के लिए गांव से लेकर प्रदेश तक कमेटी के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति की जा रही है। तो मतलब पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी तक 10 जिलों में वो खुद गए हैं, जैसे कि रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर, बस्तर, ऐसे कोरबा, अनेक जिलों में वो जाकर जो है गांव में कमेटी अध्यक्ष जो है, बूथ अध्यक्ष है, इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। और जमीनी हकीकत क्या है और जो वर्तमान की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में उस पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब संगठन को मजबूत करने के लिए निचले पायदान पर काम। आपको विदित है कि संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, फिर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पंचायत कमेटी का गठन हो रहा है। साथ ही नए सिरे से बूथ कमेटी का गठन भी का कार्य भी चल रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 27,000 से अधिक नए सिरे से बूथ कमेटी बनेंगे। लगभग 15,000 से अधिक पंचायत एवं वार्ड कमेटियां बनेगी। इस तरह से पूरे प्रदेश संगठन को अपडेट करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटियां बना रहे। इसके लिए स्वयं मैं बस्तर से शुरुआत कर अभी कल तक पिछले 5 दिन लगातार कुछ महासमुंद के विधानसभा, महासमुंद जिले के, फिर सारंगढ़ जिला, फिर भिलाईगढ़, रायगढ़ जिले, जसपुर, फिर सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर और कोरबा ग्रामीण, लगभग 5 दिन के दौरे पर बूथ कमेटियों में जाकर पंचायत कमेटी का गठन मैंने स्वयं बूथ कमेटी में बैठकर गठन करने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किए हैं। इसके तहत अब तक मैं स्वयं लगभग 10 जिलों में पहुंचकर और 20 विधानसभाओं में पहुंचकर पंचायत एवं बूथ कमेटी का गठन हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मनोबल बढ़ा हुआ है। और वहीं देखेंगे सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं सरकार की कामों को लेकर जनता में नाराजगी है। इन सब मुद्दों को, कमियों को, सरकार की कमियों को लेकर हम जनता तक, जब एक कमेटी बनेगी हम जनता तक आसानी से पहुंचाएंगे और सरकार की नाकामी को हम जनता तक अपनी बात रखेंगे। इसके तहत बकायदा अभी पंचायत एवं बूथ कमेटियां बनना शुरू हो गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च के अंदर पूरे प्रदेश के बूथ कमेटियां बने, इसके लिए हम लोग निर्देशित कर दिया है। साथ ही दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को एटीएम समझ लिया है। वो इसलिए अब एक नया खुलासा हुआ है कि आबकारी विभाग में मैन पावर की सप्लाई को लेकर जो टेंडर होना था, लगभग वो टेंडर है 300 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। लगभग 148 कंपनियों ने भाग लिए और लगभग 8 जोन में बांटा गया और 8 कंपनियों का चयन हुआ। लेकिन शर्त ये रखा गया, लिखित रूप से मांगा गया, जो पेपरों के माध्यम से आया है, कि सिर्फ इस टेंडर में कोई भी एक कंपनी ही भाग ले पाएगी। एक कंपनी के एक ही मालिक हो सकता है, लेकिन टेंडर के शर्तों के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कि जो उनके मालिक हैं
और उनके दो कंपनियों को चयन किया गया है। आखिर क्यों? गुजरात के किस प्रभावशाली नेता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता के एक मालिक के दो कंपनियों का चयन हुआ, जबकि टेंडर शर्तें स्पष्ट है कि एक मालिक के एक कंपनियों का ही चयन किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने राष्ट्रीय सचिव जो उनके मालिक हैं, एक SIS कैश सर्विसेज लिमिटेड और दूसरा डस्टर टोटल सॉल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां एक ही मालिक के हैं। इससे स्पष्ट है कि पूरे नियम कानून को ताक में रखकर ये सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव क्यों मालिक भी और नेता भी सीधा सीधा उनको फायदा पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। और वो मालिक, वो राष्ट्रीय नेता गुजरात से भी संबंधित है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुजरात कनेक्शन बहुत ज्यादा ही गहरा बनते जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे पिछले समय भी छत्तीसगढ़ में 1500 करोड़ रुपए मांगने का पूरे प्रदेश में चर्चा रहा और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय का सोशल मीडिया देख रहे एक व्यक्ति को यह भी खबर आया कि गिरफ्तारी कर उसको जेल भी भेज दिया गया। लगातार सोशल मीडिया में चला है कि किसने मांगा 1500 करोड़ छत्तीसगढ़ से। और जितनी भी छत्तीसगढ़ में लगभग नोटों से भरी गाड़ियां पकड़ाई, वो पूरी गाड़ियां गुजरात जा रही थी। करीबन 2 से 3 मामले ऐसे हैं जहां नोटों से भरी हुई गाड़ी पकड़ाई और वो गाड़ी गुजरात जा रही थी। आखिर ये पैसा गुजरात किसके पास जा रहा था, कौन भेज रहा था गुजरात, उसका अभी तक का शासन और प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया। सिर्फ नोट को जब्ती बनाकर फॉर्मेलिटी कर लिया। आज तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि गुजरात कौन भेज रहा था, गुजरात किसके यहाँ जा रही थी, वो क्या का पैसा था, वसूली का पैसा था, उगाही का पैसा था, कमीशन का पैसा था, भ्रष्टाचार का पैसा था। उसका अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सरकार ने नहीं दिया है। मतलब कुल मिलाकर कि आबकारी विभाग मैन पावर ठेका में सरकार ने अपने चहेते राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मालिक को पूरी तरह से फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। और आप देखेंगे कि अभी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है। ये अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। पहला मामला जब दुर्ग में आया तो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष था और प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का पदाधिकारी भी है। उसके फार्म हाउस में, उसके खेत में 10 एकड़ के क्षेत्रफल में अफीम उगाना, यह स्पष्ट साबित होता है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है। बलरामपुर में 2 जगह पर 5-5 एकड़ का अफीम का खेती, 5 दिन पहले रायगढ़ के तमनार में 1.5 एकड़ क्षेत्रफल में अफीम का खेती। उसी तरह लैलूंगा में लगातार अफीम की खेती मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है। एक समय छत्तीसगढ़ धान का कटोरा हुआ करती थी, लेकिन अब इस सरकार ने धान का कटोरा की जगह अफीम का कटोरा इस सरकार ने बना दिया। अब लैलूंगा में तो ये भी बात सामने आ रही है कि जिस दुकान से अफीम का बीज लिया गया है
वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का दुकान है। मतलब साफ है कि गिरदावरी बकायदा सरकार करती है, राजस्व विभाग करता है, उसमें मक्का लगाने का उल्लेख है, कहीं पे उड़द लगाने का उल्लेख है, लेकिन सिर्फ कागजों में मक्का, उड़द या फसलें दिखाई गई है, जबकि असल में वहां अफीम की खेती की जा रही है। मतलब कुल मिलाकर सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में अफीम की खेती की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। कहीं ऐसा ना हो कि अफीम के साथ साथ पूरे प्रदेश में कहीं गांजा की खेती तो नहीं कर रही है सरकार। ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में गांजा की खेती भी सरकार के नेता कर रहे हो, इसका खुलासा भी होने की संभावनाएं है। गैस मिल नहीं रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी इशारा करते हैं कि गैस आने वाला समय में कोरोना जैसे हालात बन सकती है। मतलब इस सरकार ने सबसे पहले तो देश और प्रदेश की जनता को झूठ बोलने का काम किया, और अब इशारा कर रही है कि गैस की कमी आने वाला समय में होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर गैस की हाहाकार पूरे प्रदेश और देश में मचा हुआ है। लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है, लकड़ी और कंडे जलाने को मजबूर हो गए हैं, और आने वाला समय में पेट्रोल और डीजल की भी किल्लत होने वाली है। रुपया 94 पार हो गया है डॉलर के मुकाबले। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार लगातार गैस के मामले में झूठ बोल रही है। मैं तो समझता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, छत्तीसगढ़ में भी गैस की किल्लत है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं और लगातार आम जनता से झूठ बोल रही है, और आम जनता 18-20 घंटे गैस के लिए लाइन लगाने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ को बीजेपी की सरकार एटीएम समझ रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है दीपक बैज जी, वो कह रहे हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक संपदा है छत्तीसगढ़ में, उनको बेचने का जो काम है बीजेपी की सरकार, जो बाहरी व्यापारी है उनके हाथों कर रहे हैं, ऐसा कहना है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा आबकारी विभाग में जो टेंडर एक मालिक के 2 कंपनियों को दिया गया है, तो ये भी गड़बड़ी है, इस पर भी आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की सरकार में छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता है, पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, उसको अब अफीम का कटोरा बना दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के संरक्षण में ही ये संभव है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश में गैस की किल्लत, जो लगातार जो बीजेपी की सरकार है दावे कर रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है और लोगों को संतावना दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, ये कहना है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका। मतलब वो बीजेपी की सरकार है उनको घेरते नजर आए हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है और सरकार कुछ और दावे कर रही है। फिलहाल इस बारे में आपका क्या कुछ विचार है, आप हम तक जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।